चतुर्काधीश सुस्वागतम। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, 26 मार्च रविवार के लिए है ये रीडिंग एंड काफ़ी प्यारा दिन है ना। हम कह सकते हैं कि भाई चलो कुछ लोग नींद पूरी करेंगे, कुछ लोग जो है जिन्होंने अलग अलग प्लान्स बनाए हैं उसकी तरफ उनका ध्यान रहेगा। तो आज हम देखने वाले हैं कि भाई क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स। ये है भाई ट्विन फ्लेम ओरेकल, टैरो हैं एंड फॉर्चून कुकीज़ हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं फॉर्चून कुकीज़ एंड चुनते हैं 2 कुकीज़। ठीक है, देखते हैं कि हमें आज क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, कौन सा भविष्य हमें दिखता है या फिर क्या आकांक्षाएं, क्या इच्छाएं हमें दिखती हैं जो कि पूरी हो सकती हैं। चलो 2 कार्ड्स आ गए हैं। पहला जो कार्ड है वो है कमिटमेंट एंड सेकेंड जो कार्ड है वो है सरप्राइज। आई होप यू कुड सी दैट। ठीक है, कमिटमेंट का मतलब ये है आज इस व्यक्ति के लिए कि जो अगर आपने कमिटमेंट की थी बहुत पहले कि हम संडे को यहाँ जाएंगे, यहाँ घूमेंगे या फिर ये हमारा प्लान होगा, उसी के हिसाब से ये पर्सन चलना पसंद करेगा। ठीक है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। कमिटमेंट का मतलब ये भी आ रहा है कि अगर इस पर्सन को अपने ऑफिस में कमिटमेंट है कि भाई ये काम पूरा करना है, सेल्स टारगेट अचीव करने हैं, तो शायद आज का जो वो दिन है वो अपने जॉब के प्रति वो रिस्पेक्ट के कारण वहीं पे बिता दें, या फिर अगर उनका प्राइवेट बिजनेस है तो शायद वहाँ पे ज़्यादा अपना समय दे सकते हैं। वही अगर हमने बात की सरप्राइज़ की, तो यहाँ पे अचानक से कोई चीज़ है जो इनकी ज़िंदगी में वापस आती हुई हमें दिखती है। तो अगर हम बात करते हैं आप दोनों के रिश्ते की, अगर कहीं पे रिश्ते में थोड़ी सी चोट लगी है वो रिपेयर हो सकती है। जहाँ पे लग रहा था कि किसी को माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, आप दोनों में से कोई भी व्यक्ति माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो सकता है। या भी बात समझनी ये ज़रूरी है कि सरप्राइज़ एलिमेंट ऐसा होता है कि जो हम बिल्कुल भी सोचते नहीं हैं लेकिन अचानक से हमारे सामने आ जाता है। जैसे कि मेहमान हम नहीं सोचते लेकिन वो हमारे सामने आ जाते हैं। तो वैसे ही आई थिंक कुछ सरप्राइजेस अगर इनकी ज़िंदगी में आने वाले हैं तो ये आपके लिए भी बहुत खुशी का मौका हो सकता है। हो सकता है आप दोनों ही शायद आप किसी पार्टी में जाओ या फिर किसी शादी में आप दोनों शरीक हो सको। ठीक है, अब देखते हैं हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलती है एंड करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। चलो चुनते हैं कुछ कार्ड्स एंड देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलता है। ठीक है, कहते हैं 1-2 बार और शफल एंड ऑलमोस्ट चुनते हैं 5 से 7 कार्ड्स। चलो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां एंड 7वां। ठीक है, तो 7 कार्ड्स आ चुके हैं। देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है स्ट्रेंथ का कार्ड। ठीक है, अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये स्ट्रेंथ का कार्ड है एंड स्ट्रेंथ की जो परिभाषा हमें दिखती है वो क्या है, तो भाई ये जो पर्सन है तो ये बेसिकली ये जो कार्ड है वो लियो का है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इस व्यक्ति की पूर्णतः, तो आज ये जो व्यक्ति है वो बहुत कुछ सोच के आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो किसी के लिए अगर ये कहना है कि भाई मेरे लिए मेरी नींद काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ज़्यादा ध्यान देंगे नींद के लिए। वही अगर जैसे मैंने कुकीज़ के बारे में कहा था कि अगर इनकी हिसाब से लोग इनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं या फिर इनके जो एम्प्लॉयर है वो कह रहे हैं कि भाई आप बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उनके सुविधा के लिए आज वो अपना समय जो है वो अपने ऑफिस में बिता सकते हैं। तो स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें जो पसंद है, स्ट्रेंथ का मतलब दूसरे लोग हमें कितना प्यारा समझते हैं या फिर कितना ताकतवर समझते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो इनकी पावर है, इनकी जो पहुँच है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। दूसरी जो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मिल गई है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। बहुत ही क्रिस्टल है ये। अगर आज चाहे तो भी बहुत से काम ऐसे करने में मशगूल हो सकते हैं कि भाई जो शायद इनको करने की ज़रूरत या तो नहीं है या तो इनके कंधे के ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी है। जैसे कि अगर इनको 2 ही दिन छुट्टी मिलती है तो शायद आज का जो दिन है वो साफ़ सफाई या फिर अपने कपड़े धोने में ये बिजी हो सकते हैं। या फिर अगर आप दोनों के लिए आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत से लोगों को मिलना है, किसी के पार्टी में जाना है, किसी को हेल्प करनी है, तो आप दोनों के लिए शायद आज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी रह सकता है। तो ये अलग अलग हिसाब से रीडिंग है, जो आपको मैच हो आप वो अपने से ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं।
देखो भाई, वॉन्ड्स का मतलब होता है फायर, या फिर जैसे हम कह सकते हैं कि अग्नि। और अग्नि जो है वो जैसे कि हम कहते हैं ना कि भाई इसका एक्चुअली मतलब आता है कि अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना। ये पर्सन या तो पैशनेटली पूरे होशो हवास में ये सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा है कि मेरे वजह से आपको तकलीफ ना हो। ओके, तो कहीं ना कहीं शायद इसको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ सकती है। अगर किसी ने इनको कहा कि भाई आज हमें ज़रा मदद कर लीजिए, थोड़ा सा काम है, तो शायद वो अपना जो कीमती समय है वो दूसरे को भी दे सकते हैं। तीसरा जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आती है कि ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनके लिए भी आप काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, 2 ऑफ कप्स की ये कहानी है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये आपका दिल बिल्कुल भी तोड़ेंगे नहीं, ना ही तोड़ना चाहते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर कोई इनसे गुजारिश करता है कि अपना कीमती समय हमें दीजिए, तो शायद वो दे सकते हैं। लेकिन बाकी जो भी उनकी कहानी है, बाकी जो भी उनका समय है, वो आपको ही डिवोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इनके ऊपर पहली बात तो गुस्सा नहीं होना है, बल्कि इनको अंडरस्टैंड करना है। जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है भाई 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अगर हम इसकी बात करें तो सेकेंड टाइम ये 10 नंबर आ गए, तो शायद आज के लिए किसी के लिए 10 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट या पावरफुल हो सकता है। प्रैक्टिकल कार्ड है, अगर हम इसकी बात करें तो इनके हिसाब से हाँ भाई मैं खुशी खुशी प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करूँगा। ठीक है, जैसे कि एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि भाई कोई तो एक व्यक्ति थे बहुत बड़े ओहदे वाले, उन्होंने इनको बुलाया काम के लिए, कहा कि भाई ये चीज़ लेके आओ, ये करो, वो करो। तो उनके कहने पे इनको करना पड़ा और खुशी से उन्होंने किया। वैसी ये बात है, शायद किसी के खुशी के लिए वो उनके कार्यक्रम में शरीक हो सकते हैं, या फिर उनकी जितनी भी जिम्मेदारी है वो खुद के कंधे पे ले सकते हैं। वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है वो है भाई 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जैसे मैंने कहा ना कि आज शायद वो किसी दूसरे को समय दे सकते हैं, या फिर अगर आप दोनों के कुछ प्लान्स है बाहर जाने के बारे में, तो वो भी कंप्लीट हो सकते हैं। ये पर्सन या तो दूसरे की मदद करने के लिए खुद बेचैन होगा, या फिर आपके साथ कुछ प्लान बना के कहीं पे बाहर जाने की भी चेष्टा यह व्यक्ति कर सकता है। नेक्स्ट है भाई 2 ऑफ सॉर्ड्स। ये आपको बिल्कुल भी भूले नहीं हैं। यहाँ पे इनकी कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। मे बी इनके हिसाब से आप बहुत रोमांटिक हैं या फिर बहुत पावरफुल है, लेकिन अभी इनके साथ कैसे बिहेव करते हैं, क्या आप बहुत नॉर्मल कैजुअली बिहेव करते हैं या फिर रोमांटिकली बिहेव करते हैं, ये जानना उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनकी भी काफ़ी अपेक्षाएं हैं, वो भी कंप्लीट होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड जो हमें फाइनल कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे हम डेस्टिनी का भी इंटरफेरेंस देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जो इनकी दुनिया है वो डेस्टिनी भी कंट्रोल कर रही है। शायद आज कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए कि जहाँ पे आपको इनसे मिलने की उम्मीद नहीं थी, शायद आप एक दूसरे को मिल सकते हैं। अगर रिश्ता ख़राब चल रहा था, सडनली रिश्ता बहुत ही अच्छा हो सकता है। और अब देखते हैं फाइनली यहाँ पे ट्विन फ्लेम ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं बस कुछ कार्ड्स, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो 4 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं क्या रीडिंग। जो पहला कार्ड है वो है टेक एक्शन, इट इज़ टाइम टू डू समथिंग अबाउट द सिचुएशन। कि भाई अभी का जो समय है वो कुछ करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या करना, मतलब कि भाई जहाँ आपको सोल्यूशन निकालना हो। अगर आपको सच में लगता है कि आपको किसी को हेल्प करनी है, ज़रूर कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा रोमांटिक समय बिताना है, तो वो भी कीजिए। तो कहीं ना कहीं पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड जो सही है वो करने की चेष्टा आप कर सकते हैं। सेकंड जो कार्ड है लव, बिलीव्स, लिमिटेशंस एंड अंडरलाइंग ब्लॉक्स। आई थिंक यहाँ पे जो बात हमें ध्यान देने लायक है कि कहीं ना कहीं पे अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए इतना समय नहीं निकाल रहे थे, या फिर हाल ही में अगर आप दोनों के बीच कुछ तकलीफ़ें आ रही थी, तो इसका मतलब है कि आप इनको दूर नहीं कर रहे हैं, ना ये दूर कर रहे हैं ना आप दूर कर रहे हैं। तो आज का काफ़ी डिसेंट टाइम है जहाँ पे आप बैठ के आराम से इन चीज़ों के बारे में बातचीत कर सकते हैं। तीसरा जो कार्ड है वो है सोल लेसन्स, लुक फॉर द लर्निंग एक्सपीरियंस। क्योंकि कहीं ना कहीं पे आज आपके लिए सीखने के लिए काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है, आप उसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं। अगर आप सोल लेसन की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है,
कि भाई आपने कितना कुछ अर्जित किया है या फिर अपने साथी को कितना उनका दिल दुखाया है, ये भी जानना आप दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड जो फाइनल कार्ड है लुक बियॉन्ड इल्यूजन्स, यू आर बीइंग ब्लाइंड टू समथिंग। कहीं ना कहीं पे ध्यान जो है वो भटकाया जा रहा है किसी तीसरे व्यक्ति के कारण, या फिर आपका खुद का ध्यान भटक रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज अगर आपके बीच कुछ तनाव आ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा ही आप कुछ काम कर रहे हो, किसी दूसरे के लिए मेहनत कर रहे हो, तो ये आपको कहीं ना कहीं पे रोकने की ज़रूरत है। आपको अपने लिए भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इट रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।